गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। ये जो एक एक्टिविटी है मैंने आपको बता दिया था और ये एक्टिविटी करने को बोला था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। और आप लोगों ने अगर किया है तो ये बताइए कि आप लोगों ने क्या फील किया। ठीक है। ये जो एक्टिविटी है कि डेस्क पे अपना ईयर रख के और उस वहाँ पे पैट करना था और उस साउंड को ऑब्जर्व करना था। तो आप लोगों ने अगर कर लिया है तो इसको आप हमको बता दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है साउंड सेंड मैसेजेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समरी देख लें, पीछे का जो हम लोग पढ़े उसको रिवाइज कर लें। ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो है सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो 5 होती हैं। ईयर्स जो कि लिसनिंग में काम आती हैं, आइज़ जो कि देखने में, व्यू मतलब देखना, नोज़ जो है वो स्मेल करने में काम आता है, टंग जो है वो टेस्ट, और स्किन जो है वो फील करने में, बाई टच मतलब कोई टच करता है तो फील होता है। ठीक है। ओके। तो ये तो आप सबको याद, ये मतलब ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, कोई पूछेगा ये कितने सेंस ऑर्गन्स होता है ह्यूमंस में, तो आप लोग 5 बोल दीजिएगा और ये 5 उसके नेम भी बता दीजिएगा। ठीक है। और जो हमने जाना था वो था कि सम एनिमल्स हैव वेरी गुड स्मेल। सेंस ऑर्गन जो उनका था नोज, जो कि स्मेल में काम आता है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि डॉग्स, मस्कीटोज, एंड्स और भी बहुत सारे हैं। मेन एनिमल्स जो हैं ये हैं। ठीक है। बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दिस हेल्प्स देम इन देयर सर्वाइवल। ये उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, मतलब उनको जिंदा रहने में हेल्प करता है। कैसे? मैंने बताया था कि एंड्स अपना फूड ढूंढ लेते हैं, मस्कीटोज हमें ढूंढ लेते हैं, हमी के थ्रू, हमी के मेरे हम सॉरी हमारे ही ब्लड के थ्रू उनको खाना मिलता है। डॉग्स भी अपना फूड ढूंढ लेते हैं, अपने एरिया को पहचान लेते हैं, तो सर उनको मतलब जिंदा रहने में हेल्प करता है। ठीक है। ये तो हो गया रिवीजन। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। जो कि है साउंड सेंट मैसेजेस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, ये जो टॉपिक है ये बता रहा है कि लंगूर, जो कि यहाँ पे इसका पिक्चर, लंगूर जो है अगर ट्री पे होता है, उसके जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में जितने भी अदर लंगूर्स होते हैं, उनको वो एक स्पेशल साउंड के थ्रू, जैसे हमारे पास भी होता है, स्पेशल साउंड के थ्रू वो अपने ग्रुप को ये बता देता है कि आसपास कोई खतरा है, कोई टाइगर है या फिर कोई लियोपार्ड है। ठीक है। द लंगूर डज दिस बाई मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। जैसे उनमें ये फीड होता है कि ऐसे बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपना स्पेशल वार्निंग कॉल, जैसे कि स्पेशल टाइप से अगर चिल्लाएंगे तो बाकी सबको समझ जाना है कि कोई खतरा है, जिससे अपने ग्रुप को वो बचा पाता है, ग्रुप की जान बचा पाता है। ठीक है। बर्ड्स के पास भी इक्वालिटी होती है, आसपास कोई अगर खतरा हो तो आवाज़ निकाल के अपने ग्रुप को बचा लेती हैं। ठीक है। यहाँ पे है, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। अब डेंजर तो एक तरह का होता नहीं है, कभी टाइगर आ गया, कभी कोई शिकारी आ गया, कभी कोई अदर प्रॉब्लम आ गई, कभी तूफान आने वाला है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है जिसमें जान को खतरा है। तो उन हर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए इनके पास अलग अलग तरह का साउंड है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड है। ठीक है। अगर कोई हमला करने वाला है, कोई अ, आसपास कोई खतरा है, उसके लिए अलग साउंड, अगर कोई तूफान वगैरह आने वाला है उसके लिए अलग साउंड। तो ये उनमें क्वालिटी होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देयर इज ए डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। अगर कोई दूसरा बड़ा पक्षी उन पे हमला करने आ रहा है उसके लिए अलग साउंड है। और कोई अगर ग्राउंड पे एनिमी है, जैसे कि बिल्ली हो गई, टाइगर्स हो गए, कोई भी है, उनके लिए अलग साउंड है। और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है उसके लिए अलग साउंड है। When any animal give the warning call, all the animal in that area understand the danger signal। जैसे ही वो अपना वार्निंग कॉल देता है, बाकी के सारे एनिमल जो उस ग्रुप के होते हैं समझ जाते हैं कि कोई ना कोई डेंजर जरूर है आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी
एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, साउंड को अपने सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने में। जैसे लंगूर ने स्पेशल जो सिग्नल है वो दिया, बाकी सारे लंगूर अपने आप को बचा लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। Some animal start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल जो हैं वो अलग तरह से बिहेव ही करने लगते हैं, जैसे कि या तो वो पूँछ हिलाने लगेंगे, या तो बेचैन होकर जंप करने लगेंगे, या तो इधर से उधर भागने लगेंगे। तो उनकी अजीब एक्टिविटी देख करके उनके ग्रुप के जो हैं वे समझ जाते हैं कोई ना कोई अर्थक्वेक, कोई आंधी तूफान कुछ आने वाला है। ठीक है, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, तो इससे इंसानों को भी फायदा होता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो पीपल जो होते हैं वो अगर जंगल में रहते हैं तो उनको पता होता है कि अगर एनिमल ऐसी कोई हरकत करे, अजीब हरकत करे, तो इसका मतलब कोई खतरा आसपास है, या तो कोई स्टॉर्म, या तो कोई अर्थक्वेक आने वाला है, नहीं तो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो पीपल भी उसको समझ के अपनी जान बचा पाते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इन December 2004 few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner। मतलब कि अंडमान आइलैंड में जो पीपल रहते थे, लोग रहते थे, उन्होंने देखा कि एनिमल्स जो हैं अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं फालतू का। तो ऐसा एनिमल क्यों करेंगे, हमेशा तो करते नहीं हैं। उनको लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर होने वाला है। वे लोग क्या किए कि वहाँ से दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट हो गए, वहाँ से सेफर आइलैंड पे चले गए। उसके कुछ ही देर बाद सुनामी वहाँ पे आ गया। उस आइलैंड पे सुनामी जो है वो एक समुद्री तूफान है, जिसमें अगर कोई उसके चपेट में आ जाए तो उसकी जान क्या, वो घर वगैरह सब डूब जाता है, पूरा शहर भी डुबा सकता है। तो उस आइलैंड पे कुछ ही देर में सुनामी आ गया। तो वो अगर एनिमल्स ऐसी हरकत ना करते तो वो पीपल नहीं समझ पाते, तो उनकी सबकी जान चली जाती। तो यहाँ पे उनकी अजीब एक्टिविटी जो है वो पीपल की जान बचाई। तो एनिमल्स जो होते हैं वो किसी भी घटना आने के पहले वाइब्रेशन के थ्रू, अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है, समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और मैसेजेस अपने ग्रुप को देते हैं। अगर कोई इंसान जो है उनके बीच रहता है तो वो भी समझ सकता है, अपनी जान बचा सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस जो है मैं ग्रुप में भेजूँगा, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और नोट्स बना के मैं भेजूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और पीछे से जो है वे क्वेश्चंस मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो आप लोग पीछे का जितना भी मैंने नोट्स बना के दिया हुआ है उसको आप लोग रेडी रखिएगा लर्न करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।